हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? बेसिकली जो सर्किट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द सर्किट्स, वो सारे सभी सर्किट जेके फ्लिप फ्लॉप से ही तैयार किए जाते हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप क्यों डिजाइन हुआ? क्योंकि मैक्सिमम जो सर्किट्स होते हैं वो जेके फ्लिप फ्लॉप के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। एसआर फ्लिप फ्लॉप हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कवर किया था। उसके कुछ एडवांटेज भी थे और कुछ उसके डिसएडवांटेज भी थे। जैसे दोनों अगर वन वन अपन लेते हैं तो एसआर फ्लिप फ्लॉप उसको सपोर्ट नहीं करता है। तो उसकी इस कमी को पूरा करता है कौन सा फ्लिप फ्लॉप? जेके फ्लिप फ्लॉप। तो देखते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। तो जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? जेके फ्लिप फ्लॉप एक आरएस बोल दो या आरएस या एसआर फ्लिप फ्लॉप की कमी को पूरा करता है। आरएस फ्लिप फ्लॉप का मुख्य डिसएडवांटेज क्या था कि इसमें जब क्लॉक ट्रिग्ड होती है तो दोनों इनपुट हाई नहीं होनी चाहिए, मतलब दोनों इनपुट 1-1 नहीं आनी चाहिए। अर्थात हम आरएस या एसआर फ्लिप फ्लॉप में इनपुट का एक सेट जो कि होता है 1 और 1 का यूज नहीं कर सकते। पर जो जेके फ्लिप फ्लॉप में हम यह इनपुट 1-1 को यूज कर सकते हैं। ये जेके इनपुट, जेके जो फ्लिप फ्लॉप है उसको टॉगल कर सकता है। इस फ्लिप फ्लॉप का नाम किस वैज्ञानिक के नाम के आधार पर पड़ा? जैक बिल्बी। क्या था वैज्ञानिक का नाम? जैक बिल्बी। जैक से जे पड़ा और बिल्बी से के पड़ा, तो इसका नाम हो गया जैक बिल्बी के नाम पर जेके फ्लिप फ्लॉप। इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था ये। तो हम इसका लॉजिकल डायग्राम देख लेते हैं वो किस प्रकार से तैयार होता है। तो आपको मैं पहले एस आर फ्लिप फ्लॉप ही दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में एस आर फ्लिप फ्लॉप ही बनाया था। एस आर फ्लिप फ्लॉप ही हमने ड्रॉ किया था, ठीक है। तो सेम टू सेम है। अब इसमें आपको चेंज क्या करना है? नैंड गेट से जो अपन ने बनाया था और कि ये क्यू है, ये क्यू बार है, क्यू का आउटपुट इसमें आ चुका है आर में और क्यू बार का आउटपुट आ चुका है एस में। ये था अपना कौन सा? एस आर फ्लिप फ्लॉप। अब अपन क्या चेंज करना चाहेंगे इसमें? अपना चेंज क्या होगा कि इसका जो इनपुट होगा, इसका जो आउटपुट होगा, जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा? इसका जो आउटपुट है क्या है? जो इसका आउटपुट है, इसको मैं बनाता हूँ ऐसे कलर में, ठीक है। ये इसका जो आउटपुट है, ये आउटपुट लेके जा रहे हैं अपन। ये इसमें अगर ये कलर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो चलिए ड्रॉ कर देते हैं अपन। ये इसका जो आउटपुट है ये यहाँ से जाएगा और इसका क्या होगा? इनपुट होगा, ठीक है। और इसका जो आउटपुट होगा वो यहाँ से जा कर के और किस में जुड़ेगा? ये जुड़ेगा इसमें। ये इसका क्या होगा? ब्लॉक डायग्राम होगा और यहाँ क्लॉक पल्स होगी। अब इसकी बनाते हैं अपन ट्रुथ टेबल। बस आपको इतना ही चेंज करना है, इतना ही आपको चेंज करना है। चलिए ट्रुथ टेबल के बारे में अपन देख लेते हैं किस प्रकार से अपन इसकी क्या बनाएंगे? ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो इसकी बनाते हैं ट्रुथ टेबल। इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं, इनपुट और आउटपुट, ठीक है। ट्रुथ टेबल का हो गया, एक हो गया आपका इनपुट का। क्या हो गया? इनपुट का। ये आ गया। इनपुट में अपने 3 चीजें आती है। एक तो हो गई क्लॉक, एक हो गया जे और एक के। ये क्लॉक और ये जे और के, ठीक है।
आउटपुट में क्या होगा, एक होगा ये आउटपुट, ठीक है। इसमें दो होगा Q और Q बार, और ये होगा अपना स्टेटमेंट। तो अपना ये हो गया क्या, इनपुट, क्या हो गया इनपुट, और ये हो गया आपका आउटपुट, और ये क्या हो गया स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कह दो या रिजल्ट कह दो, स्टेटमेंट या रिजल्ट, ठीक है। और इसमें ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगी क्लॉक, एक आ जाएगा जे, एक आ जाएगा के, ठीक है। ये आ गया क्यू एन, क्यू एन, एन का मतलब पीछे वाला वेरिएबल, ये क्यू एन का बार, क्यू एन का बार, या आप ऐसे लिख सकते हो +1 बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका पहले वाला जो Q1 है उसका ही आगे वाला आउटपुट है, और ये Q1 +1 का बार हो गया, ये अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट आ जाएगा, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब क्लॉक हमारी हमेशा क्या रहने वाली है, पॉजिटिव ही रहने वाली है। तो इसके लिए कंडीशन अपन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कंडीशन बनाएंगे 0 0 0 1, और ये चार कंडीशन क्या होगी अपनी, पहली कंडीशन होगी 0 0, दूसरी कंडीशन क्या होगी 0 1, और ये क्या होगी 0 1, और ये क्या होगी 1 0, और ये क्या होगी 1 1, ठीक है। पहली कंडीशन पे आते हैं अपन 0 0, पहली कंडीशन पे आते हैं अपन किस पे, 0 0, ये कलर दिखाई दे जाएगा कि जे भी 0 है, यहाँ पे अब एस हटा देंगे अपन, क्या बन गया अपना, ये जे बन गया, आर हटा देंगे, ये क्या बन गया, के बन गया, ठीक है। तो जे अपन ने ले लिया क्या 0, और के अपन ने क्या ले लिया 0, ठीक है, दोनों ले लिए। अब नेंड की एक प्रॉपर्टी होती है, ये क्लॉक 1 है, यहाँ भी क्लॉक क्या होगी 1 है, जे की नेंड गेट है, नेंड गेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें अगर एक भी 0 है तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 0 आएगा। और इसमें भी एक 0 है तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ से आपका कुछ भी आ जाए, यहाँ से आपका कुछ भी आ जाए, यहाँ से आपका कुछ भी आ जाए, तो आउटपुट क्या आएगा आपका 1 आएगा, कुछ भी आ जाए 1 आएगा। तो यहाँ अपन कर देते हैं 1, ये 1 इधर आएगा, ठीक है, दोनों का। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है, ये 1 है क्लॉक, अगर एक भी 0 है तो आउटपुट आपका क्या आएगा 1 आएगा, एक भी अगर 0 है तो आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा। तो अब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से इस Q से क्या आएगा, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। ये वैल्यू कैसे लाएंगे अपन, ये वाली वैल्यू कैसे लाएंगे, वो अपने को लेट करना पड़ेगा। तो पहले सेट की वैल्यू लेट करते हैं सेट के लिए, ठीक है। सेट के लिए तो Q का मान क्या आ जाएगा, Q का मान सेट में क्या होता है 1, और Q बार का मान क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से आया 1, इधर से आया 1, 1 1 का क्या हो जाएगा, 1 1 का हो जाएगा 0, ठीक है। अब ये 0 जाएगा इधर, तो 0 एक भी 0 हो तो आपका आउटपुट क्या होता है, अगर एक भी 0 आता है तो आपका आउटपुट क्या आता है 1 आता है, ठीक है। आउटपुट भी क्या आ गया, देखो हमने लिया क्या था 1 लिया था, 0 लिया था, आउटपुट भी क्या आ गया 1 और 0 आ गया, तो कोई चेंज नहीं आया है। अब हम इसको रीसेट में लेते हैं, किस में लेते हैं, रीसेट मोड में लेते हैं। ये हटा देते हैं एक बार, इसमें अपना 1 सेम आ गया है, ये हटा देते हैं, ठीक है। ये कंडीशन और देख लेते हैं कि इसमें Q तो क्या होता है 0 होता है रीसेट में, और Q बार क्या होता है, Q बार होता है 1 होता है, ठीक है। तो हमने क्या लिया, ये यहाँ से लिया 0 और यहाँ से लिया 1, तो ये 1 जाएगा, 1 1 का क्या हो जाएगा 1, 0 एज ए इनपुट का काम करेगा, तो 0 1 का क्या होता है 1 होता है, 1 होता है। अब ये 1 यहाँ जाएगा, 1 1 क्या होता है
जीरो होता है। तो देखिए वापस से कौन सी कंडीशन आ गई, हमने लिया क्या 0 1, आउटपुट भी क्या गया 0 1, 0 1 लिया तो 0 1 भी क्या आ गया। मतलब कहने का मतलब ये है प्रीवियस अपना जो आउटपुट था वही अब आउटपुट आ चुका है, तो इससे कोई इफेक्ट अपने को नहीं पड़ा। तो अपन क्या लिख देंगे, क्या आ गया आउटपुट, पीछे वाला क्या था Q1 और Q1 की बार, तो इसको अपन क्या कहेंगे नो चेंज। ये वो सेम ही है जो आपका SR फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट आया था। ठीक है, पहला अपना कंप्लीट हो चुका है। अब लेते हैं दूसरी कंडीशन। क्या लेते हैं, दूसरी कंडीशन ले लेते हैं। दूसरी कंडीशन लेकर के देखते हैं। ये हटा देता हूँ मैं एक बार सारे, ताकि क्लियर हो अपने अपन कर क्या रहे हैं। ठीक है, ये J एंड K की वैल्यू को चेंज करते हैं। अब करते हैं J की वैल्यू, अपने नेक्स्ट केस में J की वैल्यू 0 है, K क्या है K 1 है। कोई भी इनपुट अगर 0 होता है तो NAND गेट की प्रॉपर्टी है कि ये क्या बताएगा 1 बताएगा। ठीक है, इधर क्या बताएगा 1, यहाँ पर क्या है 1 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो इस वाले आउटपुट का हमें पता नहीं है कि ये वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे भी अपने को क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। लेट कर लेते हैं, अपने सेट पे लेट करते हैं। सेट में अगर लेट करते हैं तो Q बराबर 1 आता है और ये बराबर क्या आता है 0, तो ये वाला 0 और ये वाला 1, तो यहाँ से आ रहा है 0, क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो एक भी 0 होता है तो क्या आउटपुट आता है 1 आउटपुट आता है। ठीक है, ये क्या आ गया, सॉरी Q में अपना 0 आता है, अगर सेट कंडीशन लेते हैं 1 आता है और इसमें आता है 0, तो यहाँ से आ रहा है 1, तो 1 1 1 क्या हो गया 1 1 1 का होता है 0। अब NAND की प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ से आपकी कुछ भी वैल्यू आए, यहाँ अगर 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट 1 आएगा। ठीक है, अब ये 1 जाएगा इधर, तो 1 1 क्या आएगा 0 आएगा। तो अगर अपन लेट मानते हैं सेट वैल्यू क्या 1 और 0, तो आउटपुट क्या आता है रीसेट वैल्यू आती है 0 1, आउटपुट क्या आया 0 1। ठीक है, एक बार इसको रखते हैं, चेंज हो रहा है, कौन सा मोड आ रहा है सेट लेते हैं तो आपका रिजल्ट किस में आ रहा है रीसेट में लेते हैं। अब रीसेट की कंडीशन लेके देख लेते हैं, इसको एक बार मैं हटाता हूँ। अब कौन सी कंडीशन लेके देखते हैं रीसेट। तो रीसेट में क्या होगा Q तो आ जाएगा आपका 0 और Q बार क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। Q बार क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ तो क्या है अपना 0 है, तो ये आ गया सीधा ही अपना 1। ठीक है, अब यहाँ से अपन ने क्या लिया है Q लिया है 0, ये देखिए 0 और Q बार क्या आ रहा है 1, तो यहाँ से ये अपना 0 आ रहा है 1 1 0, यहाँ से अगर 0 आ रहा है तो ये क्या होगा 1, क्या आया 1 आ गया। ठीक है, अब ये 1 है और इधर से क्या आ रहा है, देखिए इधर से आ रहा है 0, तो कोई भी इनपुट 0 होता है तो यहाँ पे क्या आता है 1 आ रहा है। अब ये 1 जाएगा इधर, ये 1 जाएगा इधर, तो ये 1 1 क्या हो गया 0। तो देखिए हमने रीसेट की कंडीशन ली थी, किसकी कंडीशन ली थी रीसेट की कंडीशन ली थी 0 1, और अपना आउटपुट भी क्या आ रहा है 0 1। हमने सेट की कंडीशन ली थी 1 0, तो भी रीसेट का ही आ रहा था, तो इसका मतलब रीसेट कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है रीसेट, तो अपना आउटपुट आ रहा है 0 1, किसकी कंडीशन है रीसेट की, किसकी कंडीशन है रीसेट की। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा कि सेट रीसेट किस प्रकार से आ रहे हैं। चलिए अगला करते हैं। ठीक है, सेट लिया था तो भी 0 1 आ रहा है और रीसेट लिया था तो भी 0 1 आ रहा है, तो इसका मतलब किसकी कंडीशन आ गई थी, वो रीसेट की कंडीशन आ गई थी। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट, ये 0 और हटा देते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा करते हैं सही, ये थोड़ा सा इसको कनेक्ट कर देते हैं ताकि ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं अपन, तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन कौन सी है 1 0, J की वैल्यू है 1 और K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू क्या है 0। ठीक है,
अब अगर 1 0 है, ये हटाते हैं एक बार, ये एक और रह गया, 1 0 है तो 1 0 है तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, क्योंकि नैंड की प्रॉपर्टी होती है कोई भी 0 होता है तो उसका आउटपुट क्या आता है, 1 आता है। अब यहाँ पे 1 वैल्यू है, यहाँ पे 1 वैल्यू है, लेकिन ये वैल्यू हमें अभी नहीं पता क्या वैल्यू है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, फिर से लेट करना पड़ेगा। चलिए लेट करके देखते हैं। पहले सेट मोड पे लेट करते हैं, फाइंड करते हैं। तो क्यू की वैल्यू 1 और क्यू बार की वैल्यू 0 आएगा। ये दोनों यहाँ पर 1 0 इनपुट का काम करेगा। तो यहाँ से जा रहा है क्या, यहाँ से आ रहा है 0, क्या आ गया, 0 आ गया, ये 0 आ गया, 0 आ गया। तो 1 0 का आउटपुट क्या आएगा, ये यहाँ नहीं है, ठीक है। तो अपना सेट कंडीशन अपन ने देख लिया 1 और 0। क्यों, ये 0 एज ए इनपुट का काम करेगा। यहाँ पर अगर कोई नैंड गेट की प्रॉपर्टी होती है उसमें अगर 1 0 हो जाए तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ये आपका 1 हो गया, ये भी क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ से क्या जाएगा, 0 जाएगा। अगर 1 0 है तो क्या होगा, 1 आएगा। ये 1 एज ए इनपुट का काम कर रहा है। यहाँ पे 1 1 क्या हो गया, 1 1 हो गया 0। तो आप देखिए, अब देखिए हमने इनपुट क्या लिया था, 1 0, आउटपुट क्या आ रहा है, 1 0। मतलब हमने सेट लिया था, वैल्यू भी क्या आ रही है, सेट की आ रही है, यही आ रही है। चलिए अब रीसेट करके देखते हैं। रीसेट की वैल्यू में क्यू क्या आएगा, क्यू आएगा 0, क्यू बार क्या आएगा, 1 आएगा। रीसेट के केस में अपन देख रहे हैं। अब चलो इसको हटा देते हैं एक बार, उसको पूरा ही हटा देता हूँ। अब मैंने लेट किया कि ये क्या हो चुका है, रीसेट हो चुका है। मतलब ये क्या आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से गया ये 1, तो 1 1 1 क्या हो गया, ये आ गया 0, और यहाँ पे एक 0 है तो ये आ गया 1, ठीक है। अब ये 0 है तो यहाँ से कुछ भी आए तो आपका 1 आएगा। ये 1 यहाँ से आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 1, तो 1 1 क्या हो गया, 0। जब हमने सेट लिया था तो भी 1 0 आया था। अब हमने रीसेट लिया है तो भी क्या आ रहा है, 1 0 आ रहा है। इसका मतलब किसकी कंडीशन बन रही है, सेट कंडीशन। यानी कि दोनों केस में आप सेट लें रीसेट लें, आपका आउटपुट क्या आ रहा है, सेट ही आ रहा है, मतलब 1 0 ही आ रहा है। तो अपन लिख सकते हैं 1 0, कंडीशन कौन सी है, सेट। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब दोनों अपने क्या हो, 1 1 हो, दोनों अपने क्या हो, 1 1 हो। एसआर की यही प्रॉब्लम थी कि उसमें 1 1 को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अब जेके फ्लिप फ्लॉप में देखते हैं कि जे और के दोनों के अंदर यदि अपन 1 लेते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। दोनों में क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, दोनों में क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। जे भी 1 है और के भी क्या है, 1 है। जे भी क्या है, 1 है, और के भी क्या है, 1 है। अब देखिए ध्यान से, जे बराबर 1 है, ये हटा देता हूं, एक क्लॉक पल्स 1 है। ये देखिए 1 1 2 तो आ गया, लेकिन ये हमें नहीं पता कि ये लाइन में क्या आ रहा है। तो हम लेट करेंगे सेट, पहले सेट कंडीशन लेट करेंगे 1 0। तो ये 1 यहाँ पे इनपुट का काम करेगा, ये 0 यहाँ पे इनपुट का काम करेगा। यहाँ से क्या जा रहा है, 1 जा रहा है, तो 1 1 1 1 1 1 का क्या हो गया, 0, और यहाँ से जा रहा है 0, तो 0 अगर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि तीनों इनपुट 1 होते हैं, फिर नैंड गेट से गुजरेगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और इधर से ये गया 0, तो कोई भी एक इनपुट 0 होता है तो ये क्या आ जाएगा, 1। अगर अब नैंड है, अगर नैंड में ये 0 है तो आउटपुट क्या आएगा, इधर से चाहे कुछ भी आए आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 1 जाएगा इधर, 1 1 का क्या हो जाएगा, 0। तो हमने क्या लिया था, सेट लिया था। देखिए यहाँ से सेट लिया था 1 0, अपना आउटपुट क्या आ रहा है, रीसेट आ रहा है, तो टॉगल कर रहा है। 1 0 का क्या कर दिया इसने, 0 1 कर दिया, क्या कर दिया, 0 1, तो टॉगल कर रहा है। अब एक रीसेट की कंडीशन लेकर के और देख लेते हैं। चलिए इसको हटाते हैं, रीसेट की कंडीशन और लेकर के देखते हैं।
ठीक है। और अब लेते हैं रीसेट वाली कंडीशन। पहला केस हो गया अपना, अब लेते हैं रीसेट वाली कंडीशन। चलिए, रीसेट में क्या होगा, क्यू तो होगा 0, क्यू बार होगा 1, क्यू तो क्या होगा 0, क्यू बार क्या होगा 1 होगा। ठीक है, अब ये इधर से जाएगा 1, पहले से क्या है J1 है और K 1 है, 1 1 1 का क्या आएगा 0 आएगा। इधर से क्या आया 0, एक इनपुट 0 हो तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा 1, क्या आएगा आउटपुट 1। अब नैंड गेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी अगर इनपुट क्या है, कोई भी इनपुट है 0 तो इधर से चाहे कुछ भी आए इसका आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। अब इधर से ये 1 जाएगा, 1 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देख लीजिए 0 1 लिया तो फिर टॉगल कर दिया इसने, 1 0 कर दिया, और जब हमने 1 0 लिया था तो इसने कर दिया था 0 1। इसका मतलब ये कंडीशन है टॉगल। जो SR की प्रॉब्लम थी टॉगल की, ये टॉगल प्रॉब्लम 1 1 नहीं ले सकते थे, यहाँ 1 1 ले सकते हैं, और इसको इसने किस कंडीशन में कन्वर्ट कर दिया, टॉगल कंडीशन में कन्वर्ट कर दिया है। टॉगल कंडीशन कौन सी कंडीशन है, टॉगल कंडीशन। ये था अपना कौन सा फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप। तो वहाँ पे ये 1 1 नहीं ले रहा था, यहाँ पे ये 1 1 ले रहा है, और इसको किस में चेंज कर रहा है, ऑटोमेटिक टॉगल। तो SR फ्लिप फ्लॉप की तुलना में ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये बेटर फ्लिप फ्लॉप होता है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से अपन जेके फ्लिप फ्लॉप कन्वर्ट करते हैं, किस प्रकार से उसकी टेबल ड्रॉ करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।